हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसराय हियर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जीओसी डीपीपी सोल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। हमारा फर्स्ट वीडियो डीपीपी नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट पे ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम देखेंगे डीपीपी नंबर 2 जो कि बेस्ड है इंडक्टिव इफेक्ट पे ही। ओके, सो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। द क्वेश्चन इज सर्कल द ग्रुप which shows inductive effect -i and +i effect. ओके, तो हमें पहले की तरह ही इसमें भी यही देखना है कि ये जो ग्रुप जिस ग्रुप को सर्कल किया हुआ है वो ग्रुप कौन से टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, +i या फिर -i। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेंजीन सिस्टम से अटैच्ड हमारा ऑक्सीजन ये होगा कार्बन C डबल बॉन्ड O, राइट। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बेंजीन सिस्टम से। सो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज -i इफेक्ट, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट दिस वन, ये है बेंजीन ग्रुप। बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है हमारा S डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो सारे ग्रुप्स यहाँ पे सारे एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, राइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बेंजीन सिस्टम से, तो ये भी हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इफ इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -i इफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड वन, बेंजीन सिस्टम से अटैच्ड हमारा ये कौन सा सिस्टम है, दिस विल बिकम CH, राइट। ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, है ना। ये हमारा विनाइल ग्रुप है जो बेंजीन से अटैच्ड है। अब ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बेंजीन रिंग के कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये ग्रुप में, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर कितने कार्बन्स है, sp2, 6 sp2 कार्बन्स है। और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव इफेक्ट, मतलब एडिशन होता है सारे ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे दोनों sp2 है, बट यहाँ पे sp2 कार्बन्स ज़्यादा है, यहाँ पे 6 कार्बन्स है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पे 2 कार्बन्स है। सो बेंजीन सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इफ इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट विल शो विच टाइप ऑफ इफेक्ट, +i इफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्थ वन, यहाँ पे बेंजीन सिस्टम को सर्कल किया गया है। ये बेंजीन सिस्टम अटैच्ड है दूसरे बेंजीन सिस्टम से, मतलब 2 बेंजीन रिंग है, तो दोनों सेम ही शो करेंगे। यहाँ पे भी 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे भी 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। तो कोई टग ऑफ वॉर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो कोई टग ऑफ वॉर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे होगा नो इफेक्ट या फिर नन। व्हाट डू यू मीन बाय नन, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, +i भी नहीं है, -i भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ वन, हमारा ये कौन सा ग्रुप है, H2PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है बेंजीन सिस्टम से, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कितने सारे ऑक्सीजन एटम्स है, फॉस्फोरस है, तो ये सारे ऑक्सीजन एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ग्रुप बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज -I effect, right? So next is our benzene system attached to SH, which is this group called as thiol group, right? तो ये जो sp2 हाइब्रिड, यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट? और यहाँ पे क्या है, सल्फर। जो सल्फर होता है ना वो स्लाइटली कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उस रीज़न से ये जो ग्रुप है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, and since it is an electron withdrawing group it will show -I effect. Okay, next, now this benzene ring attached to cyclopropane, हमें पता है कि यहाँ पे सारे कार्बन्स हो गए sp3, एंड यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो है sp2, तो क्या होगा, sp3 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या sp2, हमें पता है sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा, एंड इफ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट शोज +I इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट, बेंजीन रिंग अटैच टू साइक्लोपेंटेन, सेम, यहाँ पे भी सारे कार्बन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ का कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हुआ, मतलब ये -I इफेक्ट शो करेगा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I, क्यों, क्योंकि ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट विल शो +I इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट, नाउ दिस बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू NH डबल बॉन्ड O CH3, ये एक अमाइड का डेरिवेटिव, अमाइड ग्रुप का डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं, जो यहाँ का NH2 होता है अमाइड का, वो H एक रिप्लेस हुआ है बेंजीन रिंग से, राइट? सो ये ग्रुप कौन सा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CONH, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, राइट? तो ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, it becomes electron withdrawing group. Since it is an electron withdrawing group, it will show -I effect, right? Next, now this benzene ring is attached to amide, CONH2. We know amide group क्यों -I इफेक्ट शो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है जो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन थोड़ा कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये डेल पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, तो अगर ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड सिंस इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -I इफेक्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट इज बेंजीन ग्रुप अटैच टू N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप, है ना? तो ये N यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमें पता है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ग्रुप कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, मतलब ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इफ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -I इफेक्ट. Next, now this over here benzene ring is attached to isocyanide group, है ना? ये साइनाइड कब होता, अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता, लेकिन ये बेंजीन रिंग डायरेक्ट N से अटैच्ड है एंड फिर ट्रिपल बॉन्ड C, तो इट इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड ग्रुप. ये आइसोसाइनाइड, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन एटम जो है वो sp2 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस जो दूसरा कार्बन एटम नाइट्रोजन से अटैच्ड है वो हो जाएगा sp,
सो ये sp सॉरी ये जो sp कार्बन है एंड नाइट्रोजन है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। नाइट्रोजन एंड ये sp कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ग्रुप पूरा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड सिंस इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -I इफेक्ट, करेक्ट। सो 13th वन, अब यहाँ पे क्या है, एस्टर ग्रुप से अटैच्ड है हमारा विनाइल ग्रुप, तो अब यहाँ पे एक जगह पे एस्टर ग्रुप है और एक जगह पे विनाइल ग्रुप है, तो क्योंकि एस्टर ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता है अपने अंदर, राइट, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, किससे, ये ग्रुप से, कार्बन, मतलब ये पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और फिर कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस ग्रुप से, मतलब विनाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को मांगेगा। मतलब विनाइल ग्रुप क्या यहाँ पे कैसा वाला ग्रुप हो रहा है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो शो करेगा +I इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, नाउ ओवर हियर साइनाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू विनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे ये कार्बन है sp2, ये वाला जो कार्बन है वो होगा sp, and this carbon is attached to nitrogen which is more electronegative than carbon. So यहाँ पे ये ग्रुप से कौन सा वाला ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp कार्बन, एंड विच इज़ इन टर्न अटैच्ड टू नाइट्रोजन जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये वाला जो ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, +I. Why? Because it has electron donating power over here, which makes it as a electron donating group. Next, यहाँ पे CH2 मतलब विनाइल ग्रुप is attached to another vinyl group. अब सेम हो गया, यहाँ पे कोई टग ऑफ वॉर चलेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों कार्बन सेम टाइप के हैं, सो नो इफेक्ट, नन, no +I, no -I, okay. नेक्स्ट, अब ये कौन सा ग्रुप है, कमेंट में लिखो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज पेंटेन, राइट, एंड दिस पेंटेन इज अटैच्ड टू, सॉरी दिस इज ब्यूटेन, दिस ब्यूटेन इज अटैच्ड टू अल्कीन। सो हम ये जान सकते हैं कि अल्केन अल्कीन से अटैच्ड है, तो हमें क्या देखना है, अल्केन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या अल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली अल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये अल्केन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्योंकि अल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट विल शो +I इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट 17th वन, यहाँ पे साइक्लोअल्केन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज अटैच्ड टू एस्टर ग्रुप, राइट, सो अल्केन एंड एस्टर, एस्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, सो इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इफ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -I इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर दिस इज अल्कीन, अल्कीन इज अटैच्ड टू एन अल्केन, मतलब मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू इथीन ग्रुप, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, तो sp3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा क्योंकि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ओवर हियर it will show +I effect, right. Next, now
अल्कीन एंड अल्काइन। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? अल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, राइट? ये अल्कीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा क्योंकि अल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इट विल शो -I इफेक्ट। नेक्स्ट 20th, नाउ एन अल्कीन इज अटैच्ड टू CD3। व्हाट इज CD3? ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम एटम है, राइट? सो इट इज अ हेवियर आइसोटोप देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो ये ज़्यादा हेवियर होता है हाइड्रोजन से। तो जो ज़्यादा अगर आइसोटोप्स की हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स जो हेवियर आइसोटोप्स होते हैं उनकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होती है। ओके, सो हाइड्रोजन से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा ड्यूटेरियम। सेकेंडली, ये अल्कीन से जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इज ओवर हियर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड हियर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट? सो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ? sp2 ज़्यादा हुआ, मतलब sp3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप So if this is an electron donating group, it will show +I effect, right? Next, now this carbocation is attached to a methyl group. हमें पता है कि मतलब मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है, और इसके पास ये क्या है? कार्बन एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या करेगा? मांगेगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा। तो अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इट मीन्स इट इज शोइंग +I इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट, नाउ this nitro group is attached to this alkane group, but ये जो कार्बन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये जो नाइट्रो ग्रुप है कार्बन से, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमें पता है। इस वजह से ये जो ग्रुप है इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओवर हियर, क्योंकि कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, सो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर शो कर रहा है तो इट विल बिकम -I। ओके, नेक्स्ट इन 23, यहाँ पे सेम अल्केन ग्रुप है, उससे अटैच्ड है हमारा हैलोजन। तो कार्बन एंड हैलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर शो करेगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड सिंस इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विल शो -I इफेक्ट, राइट? नेक्स्ट CH3, ये क्या हो गया? इथेन है ना, दोनों CH3 सेम है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इनमें टग ऑफ वॉर होगा? नहीं होगा इनमें टग ऑफ वॉर, इसलिए नो इफेक्ट और नन, नॉट इवन प्लस, नॉट इवन माइनस। ओके, नेक्स्ट ऑन 25th, दिस इज साइक्लोहेक्सीन अटैच्ड टू CH3 ग्रुप, मतलब दिस कार्बन CH3 का कार्बन है CH3 का कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड जो ये साइक्लोहेक्सीन का जो कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो कार्बन होगा sp2। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विच मीन्स ये जो मिथाइल ग्रुप है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि ये sp2 इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ
कर रहा है तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट, राइट। सो आई होप आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। कोई कंसेप्ट में अटक रहे थे तो शायद वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, राइट। एंड ये डीपीपी को सॉल्व करने का बेस्ट वे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये होगा कि जैसे ये जो वीडियो जो है वो स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है कि पहले फटाफट मेरे सोल्यूशन के पहले आपको सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। एक बार आपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया, फिर उसको पॉज करके वीडियो को बाजू में रखो, पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। खुद सॉल्व कर लिया आपने, आपके सोल्यूशन आपने बना लिए, उसके बाद फिर से जाओ वीडियो पे और पूरा सोल्यूशन वापस देखो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे थे, आपका कंसेप्ट कहाँ पे वीक चल रहा था, क्या क्लियर हुआ, ये आपको अच्छे से समझेगा, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इफेक्टिवली, ओके। सो कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। बाय बाय।